चलो अब ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सबसे पहले ढेर सारी थिन शीट्स लेते हैं हम लोग आयरन की, उस आयरन शीट को हम लैमिनेट करते हैं, फिर उन सबको एक साथ रख के और उसका एक बंच बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन किसका बना है? मल्टीपल शीट्स, मल्टीपल आयरन की लैमिनेटेड शीट्स को एक साथ रख के हमने बंच बनाया है, वही है सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब हमने कॉपर कॉइल की प्राइमरी वाइंडिंग कर दी है। यहां पर है ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है? अब प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब होता है वो वाला साइड जिस साइड से हम ट्रांसफार्मर में इनपुट करते हैं, और ये होता है आउटपुट जहां से हम आउटपुट लेते हैं। अब ट्रांसफार्मर किस काम आता है डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर यूज होता है टू स्टेप अप, मतलब वोल्टेज को लो से हाई करने के लिए, एंड टू स्टेप डाउन, वोल्टेज को हाई से लो करने के लिए। जिस साइड हमें ज्यादा वोल्टेज रखना है उस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को हम ज्यादा रखते हैं। मान लो हमें स्टेप अप करना है, मतलब वोल्टेज हाई करना है, तो हम सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं, आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज मिल जाता है। अगर हमें लो वोल्टेज करना है तो हम सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को प्राइमरी से कम कर देते हैं, तो हमें लो वोल्टेज मिल जाता है। क्लियर है? ट्रांसफार्मर पावर कन्वर्ट नहीं, पावर को जेनरेट नहीं करता, तो इनपुट का पावर और आउटपुट का पावर सेम ही रहता है। तो ऐसा मत सोचना कि एक छोटी सी बैटरी ली हमने, उसको एसी बना के और हम ट्रांसफार्मर से उसका 220 वोल्ट करके घर का काम चलाएंगे। पावर जितनी उस बैटरी में होगी उतना ही ट्रांसफार्मर यूज करेगा। एक और बहुत नोट करने वाली बात, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता, ओनली फॉर एसी। ठीक है, डीसी इनपुट दोगे, कितना भी बड़ा दोगे, आउटपुट में उसको हमें 0 वोल्ट ही मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी में काम करता है। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, इसको रोक दो अभी। ओके, अब इसमें होता क्या है कि E1 जो होता है, E1 मतलब EMF ऑफ प्राइमरी, E1 is directly proportional to N1, E2 is directly proportional to N2। E1 अपॉन E2 हम लोग करेंगे तो हो जाएगा N1 अपॉन N2 फॉर आइडल ट्रांसफार्मर। क्या होता है? इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। तो ये इनपुट पावर क्या हो जाएगा? E1 I1 इज इक्वल्स टू E2 I2। हम लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी पे तुम्हारे न्यूमेरिकल अभी होने वाले हैं। इसको रोकते ना। ओके, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, E2 I2 अपॉन E1 I1 इंटू 100। ये तो हमें पता है कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, है ना, लॉसेस तो हर जगह हैं। तो ये है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। चलो समझ लो ट्रांसफार्मर में लॉस क्या क्या हो सकता है। टोटल लॉसेस मिला के टोटल 5 लॉसेस अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें से सबसे पहला होता है कॉपर लॉस, उसी को हीट लॉस भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो दोनों साइड के कॉपर्स होती हैं इनमें करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होगा तो इनका खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, तो I2R × T के टर्म में ट्रांसफार्मर में हीट लॉस होता है। वो इनके कॉपर वाइंडिंग की वजह से होता है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में होता है। दूसरा था फ्लक्स लीकेज, इसकी वर्किंग हम लोग समझेंगे अभी। अब यहाँ पर प्राइमरी में जब फ्लक्स बनता है
तो सेकेंडरी में जाके उसे लिंक होना होता है। मतलब प्राइमरी में हम करंट देते हैं तो इस पूरे को मैग्नेट बनाते हैं। अब यहाँ से जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो सेकेंडरी तक नहीं पहुंचता, कुछ फ्लक्स इसकी बॉडी से लीक कर जाता है बाहर की तरफ, तो उसे हम कहते हैं फ्लक्स लीकेज। उसकी वजह से जो बनना चाहिए सेकेंडरी में हमें आउटपुट में उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं होती, कुछ लॉस हो जाता है। थर्ड था एडी करंट लॉस। एडी करंट क्या होता है, बल्क मेटल्स में, मतलब मेटालिक शीट या मेटालिक स्लैब में जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है जो उस चेंज फील्ड को अपोज करता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी कॉइल में, वो सेकेंडरी कॉइल तक नहीं पहुंच पाता, एडी करंट उसको अपोज करता है बाय लेंज लॉ। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी होती है एडी करंट की, वो इस ट्रांसफार्मर की पावर को लॉस करती है। नेक्स्ट है हमिंग लॉस। हमिंग लॉस का मतलब होता है, हमिंग इज अ साउंड एनर्जी, है ना। अब इसमें इतनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, तो इन जनरल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है इंडिया में। तो 50 हर्ट्ज में ये जो हमारा ट्रांसफार्मर कोर है इसमें एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से एक वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन की वजह से तुम ट्रांसफार्मर के बगल से गुजरोगे तो एक हमिंग साउंड होता है, उसे हम हमिंग लॉस कहते हैं, मतलब एज अ इन फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। लास्ट है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस ये था कि जब इसको मैग्नेटाइज एंटी हम बार बार क्या करते हैं, एसी हमारा कैसे है, ऐसे है, एक बार करंट ऐसे और एक बार करंट ऐसे, ये तरीका होता है इसका। तो जब ये हमारा ट्रांसफार्मर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी का लॉस होता है, उसे हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। मतलब लॉस इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर, मतलब ये बार बार मैग्नेट बन रहा है और इसका पोल भी बदलता जा रहा है, इस वजह से एक लॉस होता है, उसे हिस्टेरिसिस कहते हैं। ये सारे लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, रोक दो इसको, पूरा बंद कर दो।